पिछले वीडियो में आपने एपिकल डोमेन के स्पेशलाइजेशन को देखा और उसको अच्छे से समझा होगा। अब हम लोग लेटरल डोमेन के स्पेशलाइजेशन पर आते हैं। जब कोई सेल किसी दूसरे सेल के साथ अटैच होता है, साइड से जो अटैच होता है, तो चार प्रकार के स्पेशलाइजेशन की संभावना होती है। पहला है जोना ऑक्लूडेंस यानी कि टाइट जंक्शन। दूसरा है जोना एडहेरेंस यानी कि एडहेरेंट जंक्शन, इनको बेल्ट डेस्मोसोम्स या इंटरमीडिएट जंक्शंस भी कहा जाता है। तीसरा है मैक्यूला एडहेरेंस, इनको हम स्पॉट डेस्मोसोम्स भी कहते हैं। चौथे प्रकार का जो जंक्शन है दैट इज नेक्सस, इसको हम गैप जंक्शन भी कहते हैं। सबसे पहले हम जोना ऑक्लूडेंस को देखते हैं। जोना का मतलब होता है जोन या एरिया, ऑक्लूड का मतलब होता है टू ब्लॉक और सील। इसमें दो समीपवर्ती कोशिकाओं के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्यूज होकर सील हो जाते हैं। इनके बीच का जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है वो खत्म हो जाता है तथा वाटर और सॉल्यूट के फ्लो पर पूरी तरह रोक लग जाता है। दो कोशिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जंक्शन पर एक तरह से शाखित लड़ियों के समान ये दिखाई देता है, दैट इज नेटवर्क ऑफ सीलिंग स्ट्रैंड्स के रूप में हमें ये दिखाई देता है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर देखें तो जोना ऑक्लूडेंस के फॉर्मेशन में करीब 40 जो है प्रोटीन्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें से जो मेन है वो है क्लाउडिन, ऑक्लूडिन और जैम। जैम है जंक्शनल एडहेशन मॉलिक्यूल। इनमें से कुछ प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेनस होते हैं यानी प्लाज्मा के आर पार से गुजरते हैं, तथा कुछ साइटोस्केलेटन के पार्ट होते हैं और कुछ साइटोप्लाज्मिक प्लैक फॉर्म करते हैं। प्लैक एक तरह का थिक स्पॉट होता है, पट्टिका की तरह एक स्पॉट होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं क्लाउडिन, ऑक्लूडिन तथा जैम जो है ये ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन है। और जोना ऑक्लूडिन 1, 2 एंड 3 कुछ दूसरे प्रोटीन्स के साथ ये साइटोप्लाज्मिक सरफेस पर इधर और उधर प्लेक का फॉर्मेशन कर रहे हैं तथा साइटोस्केलेटन का एक्टिन इसी से जुड़ रहा है। तो ये जो टाइट जंक्शन है ये इसका मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर है। अब देखिए जोना एडहेरेंस या एडहेरेंट जंक्शन। जोना एडहेरेंस भी दो कोशिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ने का काम करता है तथा जोना ऑक्लूडेंस के नीचे पाया जाता है। इसमें दो समीपवर्ती प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह जुड़े होते हैं जैसे इनको वेल्ड कर दिया गया हो या जिप अप कर दिया गया हो। ये बैंड के जैसे होते हैं, इसलिए इन्हें बेल्ट डेस्मोसोम भी कहा जाता है। अगर इनके मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर को देखें तो यहाँ पे जो ग्लाइकोप्रोटीन कैडहेरिन ई है उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। साथ ही कैटेनिन, विनकुलिन तथा एक्टिन जैसे प्रोटीन का भी रोल होता है। विनकुलिन जो होता है ये साइटोस्केलेटन के एक्टिन फिलामेंट को कैटेनिन से जोड़ता है तथा कैटेनिन जो है ये ट्रांसमेम्ब्रेनस ई कैडहेरिन से जुड़ा होता है। और ये दो कोशिकाओं के जो ई कैडहेरिन होते हैं ये इंटरसेलुलरली आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं। तो ये इस तरह से जो मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर है ये जो है जोना एडहेरेंस का मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर है। अब आता है मैकुला एडहेरेंस या स्पॉट डेस्मोसोम। मैकुला एडहेरेंस दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समकक्ष स्पॉट्स को जोड़ता है यानी कि इक्विडिस्टेंट एरियाज जो होते हैं दो एडजेसेंट सेल के उनको जोड़ता है। मैकुला जो एक लैटिन शब्द है उसका अर्थ होता है स्पॉट। तो मैकुला एडहेरेंस खासकर ऐसे एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स में मिलता है जिन्हें एब्रेशन या घर्षण का सामना करना पड़ता है जैसे स्किन। अब ये जो मैकुला एडहेरेंस है इसके फॉर्मेशन में जिन प्रोटीन्स या मॉलिक्यूल्स का रोल होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तरह से जो मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर है उसको देख लेते हैं। इसमें प्लैक या पट्टिका या स्पॉट का निर्माण डेस्मोप्लैकिंग तथा प्लैकोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। और डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लीन जो कैडहेरिन फैमिली के मेंबर्स हैं इन प्लैक्स को जोड़ते हैं। ये देखिए डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लीन ये इंटरसेलुलर लिंक्स बना रहे हैं। और ये प्लेक्स हैं जिनके दो पार्ट्स हैं, आईडीपी यानी इनर डेंस प्लैक एंड ओडीपी आउटर डेंस प्लैक। आईडीपी में डेस्मोप्लैकिन है तथा ओडीपी में प्लैकोग्लोबिन और प्लैकोफिलिन है। एक और ये प्लैकोफिलिन तथा प्लैकोग्लोबिन डेस्मोप्लैकिन से जुड़े होते हैं और दूसरे सिरे से ये
डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लीन से जुड़े होते हैं। डेस्मोप्लाकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट जो केराटिन का बना होता है उससे जुड़ता है और इस जोड़ को प्लाकोग्लोबिन और प्लाकोफिलिन मजबूती प्रदान करते हैं और ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है यही टोनोफाइब्रिल कहलाता है। तो ये एक मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर है मैकुला एडहेरेंस का। इन 3 टाइप के जंक्शन के बाद एक चौथा जंक्शन जिसे नेक्सस या गैप जंक्शन कहते हैं, इसे भी देख लेते हैं। नेक्सस को मैक्यूला कम्युनिकेंस भी कहा जाता है, यानी स्पॉट फॉर कम्युनिकेशन। गैप जंक्शन 2 एडजेसेंट सेल के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। इनका डायमीटर 0.8 से 1.4 नैनोमीटर तक का हो सकता है। ये सेल के बीच में एक गेटेड पैसेज होते हैं। गेटेड पैसेज का मतलब होता है वो पैसेज जिसकी क्लोजिंग या ओपनिंग रेगुलेट की जा सके। ये डायग्राम में आप देखिए, जब ये ओपन रहता है तो ये इस प्रकार का दिखता है और क्लोज होने पर ये ऐसा दिखता है। इन चैनल से मॉलिक्यूल्स, आयंस और इम्पल्सेस जो होते हैं ये डायरेक्टली एक सेल से दूसरे सेल में पास हो जाते हैं। तो ये जो पैसेज होता है इनको हम कहते हैं कनेक्सॉन। एक कंप्लीट गैप जंक्शन चैनल 2 कनेक्सॉन का बना होता है, यानी कि 2 हेमी चैनल्स का बना होता है। और एक कनेक्सॉन जो होता है ये हेक्सामेरिक होता है, यानी कि इसके अंदर 6 सब यूनिट होते हैं और हर एक सब यूनिट को कोनेक्सिन कहा जाता है। तो कोनेक्सॉन्स और कोनेक्सिन्स इनके वेरियस कॉम्बिनेशन से 4 प्रकार के जो है गैप जंक्शन या नेक्सस बनते हैं। ये हैं होमोमेरिक, होमोटाइपिक, हेट्रोमेरिक, होमोटाइपिक, होमोमेरिक, हेट्रोटाइपिक और हेट्रोमेरिक, हेट्रोटाइपिक। जब किसी कोनेक्सॉन के पूरे 6 सब यूनिट्स सिमिलर होंगे तब हम उनको होमोमेरिक कहेंगे और जब एक कनेक्सिन जो है सिमिलर कनेक्शन से अटैच होगा तब हम उसको होमोटाइपिक कहेंगे। तो इस तरह से हम इसको देख लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे जो रेड कलर और ये जो ब्लू कलर का जो सब यूनिट्स दिखाया गया है ये डिफरेंट टाइप के कोनेक्शंस हैं। तो फर्स्ट केस में आप देख लीजिए कि ये जो हाफ चैनल है ये सारा का सारा रेड सब यूनिट से बना हुआ, यानी कि ये होमोमेरिक है और ये जिसके साथ अटैच हो रहा है वो भी सिमिलर है, इसलिए ये टाइप हो गया होमोमेरिक, होमोटाइपिक। सेकेंड केस में देखिए कि ये दोनों जो हेमी चैनल्स हैं ये दोनों हेट्रोमेरिक है, यानी कि ये डिफरेंट सब यूनिट से बने हुए हैं। लेकिन जब अटैचमेंट इनका हो रहा है तो ब्लू जो है ये ब्लू के साथ ही अटैच हो रहा है और रेड जो है वो रेड के साथ ही अटैच हो रहा है। तो ये हेट्रोमेरिक होते हुए भी ये होमोटाइपिक है। थर्ड केस में आप ये देखिए कि यहाँ पर ये दोनों हाफ चैनल्स जो है, ये हेमी चैनल्स जो है, ये दोनों होमोमेरिक है, यानी कि इनके जो सब यूनिट्स हैं वो सिमिलर जो है सब यूनिट से बने हुए हैं या कोनेक्सिन से बने हुए हैं। लेकिन जब ये अटैच हो रहे हैं तो ये ब्लू वाला कोनेक्सिन जो है ये रेड वाले कोनेक्सिन से जुड़ रहा है, इसलिए ये हेट्रोटाइपिक हो गया। तो ये होल मतलब जो ये पूरा का पूरा जो नेक्सस है ये होमोमेरिक हेट्रोटाइपिक टाइप का हो गया। ये फोर्थ केस में यहाँ पे देखिए कि ये दोनों जो हेमी चैनल्स हैं ये डिफरेंट सब यूनिट से बने हुए हैं, दोनों ही डिफरेंट सब यूनिट से बने हैं, मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू है, तो ये हेट्रोमेरिक है। और जब ये जुड़ रहे हैं एक दूसरे से तभी भी आप ये देखिए ब्लू जो है ये रेड से जुड़ रहा है और रेड वाला जो है ये ब्लू से जुड़ रहा है, तो ये हेट्रोटाइपिक हो गया। तो ये इन टोटल ये हेट्रोमेरिक, हेट्रोटाइपिक टाइप का नेक्सस हो गया। तो इस प्रकार से इसका जो है इसको हम लोग डिफरेंशिएट या क्लासिफाई करते हैं। तो लेटर स्पेशलाइजेशन में हमने ये 4 प्रकार के जंक्शंस देखे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसल स्पेशलाइजेशंस को देखेंगे। थैंक यू।